घाट पे हूँ जहाँ पे संत कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के कई अंशों की रचना की थी। मैं बात कर रही हूँ वाराणसी के तुलसी घाट की। तो आज मैं जिस घाट पे हूँ वो है तुलसी घाट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस घाट का नाम लिखा हुआ है। और इस घाट को पहले लोलार घाट के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके तुलसी घाट रख दिया गया। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने अपना अंतिम समय यहीं इसी घाट पे व्यतीत किया था। बनारस जो शहर है, वाराणसी जो शहर है, वो घाटों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पे कुल 84 घाट हैं और सभी घाटों का कोई न कोई यहाँ पे पौराणिक या धार्मिक महत्व होता है। यहीं पे बगल में 80 घाट है, आप देख सकते हैं, जहाँ पे सुबह की गंगा आरती शुरू होने वाली है। सुबह शाम गंगा आरती जो यहाँ पे होती है वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। दूर दूर से, विदेशों से, देशों से लोग हर साल यहाँ पे, हर दिन आप कह सकते हैं, देखने के लिए आते हैं। इस घाट की मान्यता ये है कि यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जो लोग भी स्नान करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पे ऐसी महिलाएं जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, जिनको बच्चे नहीं होते हैं, उनके भी स्नान करने से यहाँ पे उनको संतान की प्राप्ति होती है। तो काफ़ी महत्व है इस घाट का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, सुबह सुबह स्नान करने वालों की भीड़ यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे नावों की कतार लगी हुई है। सुबह सुबह काफ़ी भीड़ है। ऐसा लग नहीं रहा था जब मैं आई थी सुबह सुबह इतनी भीड़ मिलेगी, लेकिन यहाँ आने पे काफ़ी चहल पहल है। और सुबह सुबह भी लोग नाव से पूरे घाटों का एक तरीके से विचरण करते हैं। इन 84 घाटों का यहाँ से लगाए दशाश्वमेध घाट तक जाते हैं। तो यहाँ के सभी घाट काफ़ी प्रसिद्ध माने जाते हैं। देवों की नगरी कहा जाता है, विद्वानों की नगरी भी काशी को कहते हैं। तो ये घाट मतलब काफ़ी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिनमें से कुछ घाट जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं, जैसे 80 घाट हो गया, तुलसी घाट है, दशाश्वमेध घाट है। तो आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। और यहीं पे ऊपर जाने पे मंदिर भी है। ये लोलार कुंड का रास्ता जाता है। ये सीढ़ियाँ जो आप देख रहे हैं, इन सीढ़ियों से लोलार कुंड का रास्ता जाता है, जहाँ पे महिलाएं जाकर के स्नान वगैरह करती हैं। तो इस तरीके से है। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी जब वाराणसी आए थे रामचरितमानस की रचना के लिए, तो उनका काफ़ी विरोध किया गया था। तो आज हमारे साथ हैं प्राची, जिनके साथ मैं सुबह सुबह इस घाट पर आई थी। तो चलिए आइए जानते हैं कि इस विरोध का कारण क्या था, आखिर क्यों लोगों ने तुलसीदास जी का विरोध किया। नमस्कार, मैं हूँ प्राची दुबे। गोस्वामी तुलसीदास जी जब वाराणसी में आए थे तो वो रामचरितमानस की रचना हिंदी में करना चाहते थे, लेकिन यहाँ के जो बड़े बड़े विद्वान थे, जो महंत थे, माना जाता है कि वाराणसी विद्वानों का गढ़ है, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन वो चाहते थे कि वो रामचरितमानस की रचना संस्कृत में करें, लेकिन वो हिंदी में करना चाहते थे और सबका वो सामना नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी वो लोग विरोध कर रहे थे और ये अकेले थे। तो इन्होंने एक अखाड़ा बनाया। ऊपर आप देख सकते हैं सीढ़ी से ऊपर जाकर के। तो फिर वहाँ पे वो व्यायाम करते थे, अपना व्यायाम करते थे, और ताकि उन लोगों का वो सामना कर पाएँ। और यही वो सीढ़ियों से उतर करके आप देख सकते हैं, सामने घाट है, वहाँ पे वो स्नान करते थे। काफ़ी इनका यहाँ उन्होंने काफ़ी समय अपना व्यतीत किया है। तो हमने देखा कि किस तरीके से तुलसीदास जी ने यहाँ पे लोगों के विरोधों का सामना करके और रामचरितमानस के कई अंशों की रचना की, जो कि काफ़ी पवित्र माना जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे सूर्य उदय हो चुका है और काफ़ी लोगों की भीड़ भी यहाँ पे जमा हो चुकी है। यहाँ पे दूरों दराज से लोग आते हैं सुबह सुबह स्नान करने के लिए। और स्नान करने के बाद आप देख सकते हैं सामने एक पंडित जी बैठे हुए हैं, और ये वो लोग नहा करके आते हैं तो उनको टीका लगाते हैं, और ये लोग टीका लगा करके और तब ये ऊपर जाते हैं। ऊपर आप देखेंगे, ऊपर मंदिर है, वहाँ दर्शन करके फिर वो नीचे आते हैं। और सुबह का समय है तो वहाँ पे गंगा आरती का आयोजन हो चुका है अभी। यहाँ का नज़ारा आप देखिए, काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं और ये सभी लोग योग कर रहे हैं। योग का काफ़ी महत्व है और
हेल्दी लाइफ के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है लोगों की। दूसरे साइड में भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के यहाँ पे काफ़ी लेडीज़ भी हैं, लड़कियाँ भी हैं। तो सभी के लिए योग काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि इसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। ये दिमाग को तो हमारे शांत रखता ही है और हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखता है। इससे तमाम बीमारियां दूर होती हैं। यहाँ देखिए ये सुबह है बनारस। यहाँ हर शाम कई सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं और सुबह के टाइम तो यहाँ पे डेली इस तरीके से लोग आते हैं योग करने के लिए। सीढ़ियों पे आप देखिए और ऐसे भी आप देख सकते हैं कि दूर दूर पे लोग बैठे हुए हैं। प्रॉपरली सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन यहाँ पे लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे गंगा आरती जस्ट ख़त्म हुई है तो आप देख सकते हैं ये सुबह का नज़ारा। डेली सुबह अगर आप योग करें तो उससे तमाम बीमारियां शरीर की दूर होती हैं। इससे डायबिटीज़ नॉर्मल रहता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज दूर रहता है, बीपी नॉर्मल रहता है। हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं, देखिए कई सारे योग के आसन होते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, तो उन सभी से भी हमारा शरीर जो है, हमारी मांसपेशियां, मसल्स जो हैं वो स्वस्थ रहती हैं और कई सारी बीमारियों से ये लड़ने का काम करता है। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप जिम जाते हैं तो केवल आपका शरीर यानी कि आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी, लेकिन अगर आप योग करेंगे तो आपका मन भी शांत रहेगा। आज के समय में मन की शांति भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखिए एक बैठ करके ये लोगों को गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से करना है। यहाँ पे महिलाओं से लेकर के हर एज के लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप भी खुद को समय ज़रूर दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट हाफ एन आवर या 1 आवर योगा ज़रूर करिए।